वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 383 और 383 पेज के ऊपर 56 नंबर का शीर्षक है प्रतिबिंबाध्यास की व्यावहारिकता और प्रातिभाषिकता के विचार पूर्वक स्वप्नाध्यास के उपादान के विचार की प्रतिज्ञा। मिल गया। तो प्रतिबिंबाध्यास की व्यावहारिकता प्रातिभाषिकता अर्थात प्रतिबिंबाध्यास जो है वह व्यावहारिक है या प्रातिभाषिक है, इसका विचार करना है और इसका विचार पूर्वक विचार करके फिर स्वप्नाध्यास जो है उसका उपादान कारण कौन है इसकी भी प्रतिज्ञा करनी है। तो चलिए फिर इस रीति से आकाश आदि प्रपंच की नाई मूल अज्ञानजन्य प्रतिबिंबाध्यास है बराबर। तो प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान है, मूल अज्ञान से जन्य है कौन? प्रतिबिंबाध्यास। उदाहरण जैसे आकाश वायु वगैरह पंचभूत और पंचभूतों से उत्पन्न हुई सृष्टि, इसका उपादान कारण कौन है? मूल अज्ञान। उसी प्रकार प्रतिबिंबाध्यास का भी उपादान कारण मूल अज्ञान है, इस बात को ऊपर बता दिया। तो मूल अज्ञान जन्य प्रतिबिंबाध्यास है, परंतु एक देशी की रीति से बराबर, किंतु वेदांत के ही जो एक देशी है अर्थात सिद्धांत तो एक ही है, प्रक्रिया भिन्न, उनको कहते हैं एक देशी। तो परंतु एक देशी की रीति से ब्रह्म ज्ञान विना ताकि बादरूप निवृत्ति नहीं होने थे। ब्रह्म ज्ञान होगा तभी बादरूप निवृत्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान के बिना बादरूप निवृत्ति नहीं होती है। किसकी? प्रतिबिंबाध्यास की वगैरह। परंतु एक देशी की रीति से ब्रह्म ज्ञान विना ताकि बादरूप निवृत्ति नहीं होने थे प्रतिबिंबाध्यास में व्यवहारिकत्व शंका होवे है कि नहीं? इसलिए प्रतिबिंबाध्यास व्यवहारिक है क्या, ऐसी क्या होती है शंका। जैसे घट पट आदि जो प्रपंच है उसकी ब्रह्म ज्ञान के बिना बादरूप निवृत्ति होती नहीं है, नाश हो जाएगा, किंतु ब्रह्म ज्ञान हुए बिना बादरूप निवृत्ति नहीं होती है। अतः यह व्यवहारिक प्रपंच कैसा है? व्यवहारिक। उस प्रकार एक देशी के कहने के अनुसार प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति है कि नहीं, उसका बाद ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं। और यदि ब्रह्म ज्ञान के बिना बाद नहीं होगा, इसका मतलब प्रतिबिंबाध्यास व्यवहारिक होना चाहिए। अतः व्यवहारिक है कि क्या, ऐसी क्या आती है शंका। परंतु एक देशी की रीति से ब्रह्म ज्ञान बिना ताकि बादरूप निवृत्ति नहीं होने थे प्रतिबिंबाध्यास में व्यावहारिकत्व शंका हो गया है। तथापि बिंब और उपाधि का संबंध रूप आगंतुक दोषजन्य है, याते प्रातिभाषिक है कि नहीं? तो भी प्रतिबिंबाध्यास प्रातिभाषिक है, तो भी मतलब भले प्रतिबिंबाध्यास के लिए भी उपादान कारण आकाशादि के नाई क्या है? मूलाज्ञान है, तो भी आकाशादि प्रपंच व्यवहारिक है और प्रतिबिंबाध्यास प्रातिभाषिक है। बोलेंगे क्यों? आकाशादि के लिए भी मूल उपादान कारण तो मूलाज्ञान है, प्रतिबिंबाध्यास के लिए भी उपादान कारण मूलाज्ञान है, और दोनों के लिए समान रूप से उपादान कारण एक है, तो एक को व्यवहारिक कहते हो, एक को प्रातिभाषिक कहते हो। प्रतिबिंबाध्यास प्रातिभाषिक है ऐसा बोल रहे हो क्यों? तो उत्तर देते हैं कि भले यद्यपि बात सही है कि दोनों जगह उपादान कारण मूल अज्ञान है, किंतु मूल अज्ञान के साथ साथ यदि आगंतुक दोष से कोई चीज उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं प्रातिभाषिक बराबर। अतः प्रतिबिंबाध्यास क्या है? भले उसके लिए मूल उपादान कारण है, मूल उपादान कारण मूल विद्या है, किंतु आगंतुक दोष है। क्या आगंतुक दोष है? बिंब प्रतिबिंब का सानिध्य, वही कह रहे हैं, इसलिए प्रातिभाषिक। तथापि बिंब और उपाधि दर्पण वगैरह उपाधि का संबंध रूप आगंतुक दोष जन्य है, याते प्रातिभाषिक है। हो गया ना? आगे आकाश आदि प्रपंच का अध्यास है, सो अविद्या मात्र जन्य है। आकाश आदि व्यवहारिक है, उसको भी उपादान कारण मूल अज्ञान है,
किंतु केवल मूलाध्यान उपादान कारण है, उस मूलाध्यान को सहायता करने वाले कोई आगंतुक दोष नहीं है। अतः आकाशादिक का जो अध्यास है वह व्यवहारिक, प्रातिभाषिक नहीं। आकाशादिक प्रपंच का अध्यास है सो अविद्या मात्र जन्य है, या तो व्यवहारिक है। लग गया। और आगे क्या है? अनंतर शब्द को काट दीजिए। और उक्त रीति से तो अधिष्ठान ज्ञान विना, ज्ञान शब्द ठीक है। और उक्त रीति से तो अधिष्ठान ज्ञान बिना, मतलब अधिष्ठान का ज्ञान हुआ नहीं है तो भी विरोधी ज्ञान से बाद्रूप निवृत्ति का संभव होने थे। विरोधी ज्ञान से क्या होता है? बाद्रूप निवृत्ति हो जाती है। जैसे विरोधी ज्ञान, दंड के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति, विरोधी ज्ञान से बाद्रूप निवृत्ति का संभव होने थे। संसार दशा में बराबर बाध्यत्व रूप प्रातिभाषिकत्व भी संभव है। अथवा प्रतिबिंबाध्यास जो है वह संसार दशा में क्या है? उसमें बाध्यत्व है, अर्थात बाध्यत्व रूप प्रातिभाषिकत्व उसमें है, संभव है। आगे जैसे प्रतिबिंबाध्यास में मतभेद से अवस्था ज्ञान और मूल अज्ञान उपादान कया। कोई लोगों ने कहा कि प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण अवस्था ज्ञान अर्थात तूला ज्ञान, और कोई लोगों ने कहा कि प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण मूलाज्ञान है। मतभेद हुआ। मूलाज्ञान उपादान का है, तैसे अब प्रतिबिंबाध्यास की बात समाप्त होती है। उस प्रकार स्वप्नाध्यास भी किसी के मत में अवस्था ज्ञान जन्य है और मतांतर में मूलाज्ञान जन्य है। उस प्रकार स्वप्नाध्यास, स्वप्न का भी क्या है? अध्यास है, भ्रम है। उसके लिए भी उपादान कारण चाहिए। तो उपादान कारण कौन है फिर? तब कोई कहेंगे अवस्थाज्ञान उस स्वप्न का उपादान कारण है, और दूसरे मत वाले कहेंगे कि स्वप्नाध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान है। मतभेद, तो दोनों की चर्चा चलेगी। फिर आगे चलते हैं। ये 56 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। अब आगे 57 नंबर का शीर्षक स्वप्न विषय विचार, मुख्य शीर्षक है। अब स्वप्न के बारे में विचार करना है। स्वप्नाध्यास, प्रतिबिंबाध्यास के बारे में विचार किया अभी तक, अब स्वप्नाध्यास का विचार। उसमें एक 57 नंबर का शीर्षक तूल अज्ञान को स्वप्न के उपादानता की रीति। जो लोग स्वप्नाध्यास का उपादान कारण तूल अज्ञान को मानते हैं, उनकी क्या रीति है, पद्धत, प्रक्रिया, वो यहाँ दे रहे हैं। अवस्था ज्ञान को स्वप्न की उपादानता इस रीति से कहा है। कैसे? देखो, अज्ञान की अवस्था विशेष निद्रा है। जो लोग तुलाज्ञान को उपादान कारण मानते स्वप्न का, वो प्रक्रिया बता रहे हैं। तो अज्ञान की ही एक अवस्था विशेष है, कौन? निद्रा। क्योंकि निद्रा, अज्ञान का जो लक्षण है वो निद्रा में घट जाता है। अतः निद्रा भी क्या है? एक प्रकार की अवस्था है अज्ञान की। अज्ञान की अवस्था है, माया की एक अवस्था विशेष है, कौन? निद्रा। दोनों का लक्षण समान होने से। कैसे? तो निद्रा में लक्षण घटाएंगे अज्ञान का। पहले अज्ञान का लक्षण क्या है वो तो पता हो, तब घटा पाएंगे निद्रा में। तब बता रहे, देखिए काहे थे, आवरण विक्षेप शक्ति युक्तता अज्ञान का लक्षण है। ये लक्षण है अज्ञान का, आवरण विक्षेप शक्ति युक्तता। जो आवरण और विक्षेप शक्ति से युक्त होता है उसको कहते हैं क्या? अज्ञान। अज्ञान का लक्षण है। और स्वप्न काल में जागृत दृष्टा दृश्य का आवरण अनुभव सिद्ध है। जिस समय आदमी स्वप्नावस्था में रहता है उस समय जागृत दृष्टा का ज्ञान रहता है क्या? नहीं, आवरण हो गया उसके ऊपर। और जागृत कालीन दृश्य पदार्थों का ज्ञान रहता है क्या? नहीं, उसका भी क्या हो गया? आवरण। तो स्वप्न काल में जागृत दृष्टा दृश्य का आवरण अनुभव सिद्ध है। लग गया? आगे, देवदत्त नाम ब्राह्मण जाति जागृत काल में पिता पितामहादिकन के मरण के उत्तर दहा श्राद्धादि करके धन पुत्रादि संपदा सहित सोता हुआ, सोवना है ना, वह चाहिए, वना को काट दीजिए, सोता हुआ स्वप्नों को बता रहे भाई। फिर से देखिए, देवदत्त नाम, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? देवदत्त है। और जाति ब्राह्मण जाति है।
हाँ। और देखिए देवदत्त नाम ब्राह्मण जाति जागृत काल में पिता पितामहादिकन के मरण थे। जागृत काल में उनका पिता भी मर चुका है, पितामह भी मर चुका है, उनको दहा भी कर दिया। मरण के उत्तर दहा ही नहीं, केवल जला ही नहीं दिया, श्राद्ध भी कर दिया, वर्ष श्राद्ध भी कर दिया। बहुत दिन हो गए मर गए, पिता पितामह आजोबा बाप, दहा श्राद्ध आदि करी की, फिर धन पुत्र आदि संपदा सहित, और उसके पास कोई धन की कमी नहीं है, बहुत धन है, उसको पुत्र भी है और इन सभी संपदा से युक्त है, किंतु सो गया। बात समझ में आई? तो सोता हुआ आत्मा को यज्ञदत्त नाम फिर स्वप्न में देखने लगा कि मैं कौन हूँ, यज्ञदत्त हूँ, क्षत्रिय हूँ, ऐसा विपरीत देखने लगा। जैसा जागृत में हुआ है उसका वैसा नहीं। आत्मा को मतलब अपने को यज्ञदत्त नाम, क्षत्रिय जाति और बाल्यावस्था विशिष्ट अन्य वस्त्र के अलाप थे। और कैसे है पुनः, बालक है तो बाल्यावस्था से युक्त है और अन्न वस्त्र के अलाप थे, उसको अन्न भी नहीं मिल रहा है खाने को, कपड़ा भी नहीं मिल रहा है, अलाप थे। फिर क्षुधाशीत से पीड़ित, भूख लग रही है, ठंडी लग रही है, उससे पीड़ित हुआ, पितामह के अंक में रोदन करता अनुभव करे। अपने पिता के या पितामह के अंक में गोद में मांडीवर रोदन करता रो रहा है, अनुभव करे है, लग गया। अब देखिए ये स्वप्न हुआ। जागृत काल के व्यवहारिक दृष्टा दृश्य का मूल अज्ञान से आवरण कहे तो ठीक है ना। अब आवरण तो हो चुका है किसके ऊपर, व्यवहारिक दृष्टा के ऊपर, व्यवहारिक दृश्य के ऊपर, किंतु आवरण किससे हुआ है, मूल अज्ञान से हुआ है या तुल अज्ञान से हुआ है, ये प्रश्न। तो मूल अज्ञान से नहीं कह सकते, क्योंकि मूल अज्ञान का आवरण मानेंगे फिर ब्रह्म ज्ञान के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होगी, तब तक जागृत आदि पदार्थ की प्रतीति भी नहीं होगी, किंतु ऐसा तो नहीं है। तो जागृत काल के व्यवहारिक दृष्टा दृश्य का मूल अज्ञान से आवरण कहे तो, आवरण मानेंगे तो जागृत काल में भी तिनका आवरण होना चाहिए। जब जागृत अवस्था में आएगा तो भी उनका क्या होना चाहिए, आवरण, क्योंकि वो मूल अज्ञान तो ऐसा ही जागृत पदार्थ के ज्ञान से तो नष्ट, किसी के ज्ञान से नष्ट नहीं होगा, केवल ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट होगा। तो जागृत काल में भी आवृत्त ही चाहिए, कौन, ये सब जागृत के पदार्थ। तो जागृत काल में भी तिनका आवरण होना चाहिए, अन्य कोई आवरण करता प्रतीत होवे नहीं। अच्छा, फिर अज्ञान को छोड़कर दूसरा कोई आवरण कर रहा है, ऐसा भी प्रतीत होता नहीं है। अन्य कोई आवरण करता प्रतीत होवे नहीं, लग गया। या ते स्वप्न काल में निद्रा ही आवरण करे है, ठीक है ना। इसलिए स्वप्न काल में आवरण कौन कर रहा है, निद्रा, क्योंकि निद्रा भी क्या है, अज्ञान की एक अवस्था विशेष है, अतः निद्रा ही तुला विद्या रूप है। या तो स्वप्न काल में निद्रा ही आवरण करे है, लग गया। और स्वप्न के पदार्थाकार परिणाम भी निद्रा का ही हो गया है। स्वप्न के पदार्थ का आकार भी धारण किया किसने, निद्रा ने, और जागृत पदार्थ के ऊपर आवरण भी कर दिया किसने, निद्रा ने। इस रीति से आवरण विक्षेप शक्ति तो दो शक्ति से विशिष्ट हो गई, कौन, निद्रा। उसने जागृत पदार्थ पर आवरण कर दिया और स्वप्न पदार्थ का आकार धारण कर लिया। तो स्वप्न पदार्थ का आकार धारण करना विक्षेप है और जागृत पदार्थ का ज्ञान न होने देना यह आवरण है। अतः आवरण विक्षेप शक्ति वाली हो गई, कौन, निद्रा। इसीलिए निद्रा भी क्या है, अज्ञान की अवस्था विशेष है। और स्वप्न के पदार्थाकार परिणाम भी निद्रा का ही होवे। इस रीति से आवरण विक्षेप शक्ति विशिष्ट निद्रा है, लग गया। याते अज्ञान लक्षण निद्रा में होने थे, अज्ञान का लक्षण घटित हो रहा है कहाँ पर, निद्रा में होने थे। अज्ञान की अवस्था विशेष निद्रा है, इसलिए अज्ञान की अवस्था विशेष है, कौन, निद्रा। परंतु अवस्था अज्ञान साधी है, अवस्था अज्ञान स्वरूप है निद्रा, और अवस्था अज्ञान कैसा है, साधी, उत्पन्न होता है, परंतु अवस्था अज्ञान साधी है। काहे थे, मूल अज्ञान ही आगंतुक आकार विशिष्ट हुआ, किंचित उपाधि अवच्छिन्न चेतन का आवरण करें, ताकू अवस्था अज्ञान और तुला ज्ञान कहे हैं, ठीक है ना। देखो भाई,
है तो मुख्य मूलाज्ञान बराबर, किंतु आगंतुक उत्पन्न हुआ, अकस्मात उत्पन्न हुआ कौन? आकार। जैसे घट उत्पन्न हुआ, आगंतुक उत्पन्न हुआ है कौन? घट। तो मूल अज्ञान ही आगंतुक आकार विशिष्ट हुआ, आगंतुक जो घट, उस घट के आकार हो जाता है कौन? मूल अज्ञान। पूरा मूल अज्ञान नहीं, उस व्यापक चैतन्य है जो कि घट में भी है और उस घटोपय चैतन्य को आवरण कर रहा है, जो अज्ञान का भाग, उसको ही नाम हो जाता है फिर क्या? स्थूल अज्ञान। अतः जैसे कि उस अज्ञान ने आगंतुक पदार्थ जो घटाधिक, उसका आकार धारण कर लिया। मूल अज्ञान आगंतुक आकार विशिष्ट हुआ, किंचित उपाधि अवच्छिन्न, घटादि उपाधि से अवच्छिन्न चेतन का आवरण करे, ताकू अवस्था ज्ञान और स्थूल ज्ञान कहे। लग गया? इस रीति से आगंतुक आकार विशिष्ट होने ते अवस्था ज्ञान साध्य है। आगंतुक आकार विशिष्ट होता है कौन? तुलाज्ञान। इसलिए तुलाज्ञान मतलब अवस्था ज्ञान कैसा हुआ? साध्य, उत्पन्न होने वाला। इस रीति आगंतुक आकार विशिष्ट होने ते अवस्था ज्ञान साध्य है, ताकि उत्पत्ति में निमित्त कारण बराबर, ताकि उत्पत्ति में, ताकि अवस्था ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त कारण जागृत भोग हेतु कर्मन का उपराम बराबर, जागृत कालीन भोग देने वाला जो कर्म है कि नहीं? प्रारब्ध रूप कर्म है। रोज का कर्म अलग अलग होता है कि नहीं? जैसे आज दिन भर में इतना भोग देना है, उसके लिए इतना कर्म है। तो जागृत भोग देने वाला जो कर्म, और उस कर्म का भोग जब समाप्त हो जाता है उस दिन का, तब निद्रा आती है। जब वह आगे का कर्म भोग देने के सन्मुख होता है, पुनः निद्रा टूट जाती, खुल जाती है। ताकि उत्पत्ति में निमित्त कारण जागृत भोग हेतु कर्मन का उपराम, उपराम मतलब लय होना, कर्म का लय होना, कर्म रुक जाना, और मूल अज्ञान का ही आकार विशेष होने थे। मूल अज्ञान उपादान कारण है, स्थूल अज्ञान का उपादान कारण कौन है? मूल अज्ञान, क्योंकि मूल अज्ञान का ही अवस्था विशेष है कौन? अज्ञान। मूल अज्ञान का ही आकार विशेष होने थे, मूल अज्ञान उपादान कारण है। निद्रा रूप अवस्था ज्ञान से आवृत्त व्यवहारिक दृष्टा में लग गया। निद्रा रूप अवस्था ज्ञान से क्या है? आवृत्त। निद्रा रूप अवस्था ज्ञान से आवृत्त कौन? व्यवहारिक दृष्टा है कि नहीं? में प्रातिभाषिक दृष्टा अध्यस्त है, क्योंकि स्वप्न को देखने, स्वप्न पदार्थों को देखने वाला दृष्टा प्रातिभाषिक दृष्टा है, बराबर है कि नहीं? और वो प्रातिभाषिक दृष्टा कैसा है? फिर अध्यस्त है। उसका अधिष्ठान कौन? व्यवहारिक दृष्टा। व्यवहारिक दृष्टा में प्रातिभाषिक दृष्टा अध्यस्त है। लग गया? तिस निद्रा से आवृत्त व्यवहारिक दृश्य में प्रातिभाषिक दृश्य अध्यस्त है। लग गया? उस निद्रा से, निद्रा रूप अवस्था अज्ञान से आवृत्त कौन? व्यवहारिक दृश्य। और उस व्यवहारिक दृश्य में प्रातिभाषिक दृश्य मतलब स्वप्नकालीन दृश्य अध्यस्त है। तो प्रातिभाषिक दृश्य का अधिष्ठान व्यवहारिक दृश्य, और प्रातिभाषिक दृष्टा का अधिष्ठान व्यवहारिक दृष्टा। या तो प्रातिभाषिक दृष्टा का अधिष्ठान व्यवहारिक दृष्टा है, और प्रातिभाषिक दृश्य का अधिष्ठान व्यवहारिक दृश्य है। लग गया? भोग के अभिमुख कर्म होवे तब जागृत हो गए। जब पुनः वो कर्म अपना अपना कर्म भोग देने के लिए अभिमुख होता है, सन्मुख होता है, तैयार होता है, तब पुनः निद्रा टूट जाती है और जागृत अवस्था प्राप्त होती है। भोग के अभिमुख कर्म होवे तब जागृत हो गए। तिस काल में ब्रह्म ज्ञान रहित पुरुषन को भी व्यवहारिक दृष्टा दृश्य का ज्ञान ही अधिष्ठान का ज्ञान है। और उस स्थिति में ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, तो भी ऐसे पुरुष को भी व्यवहारिक दृष्टा का ज्ञान हुआ कि नहीं? व्यवहारिक दृश्य का ज्ञान हुआ कि नहीं? वही उसके लिए क्या है? अधिष्ठान का ज्ञान है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टा और व्यवहारिक दृश्य ही अधिष्ठान है प्रातिभाषिक दृष्टा को और प्रातिभाषिक दृश्य को। इस काल में ब्रह्म ज्ञान रहित पुरुषन को भी व्यवहारिक दृष्टा दृश्य का ज्ञान ही अधिष्ठान का ज्ञान है। लग गया? तासे अवस्था ज्ञान रूपादान की निवृत्ति द्वारा, तासे मतलब अधिष्ठान के ज्ञान से, अवस्था ज्ञान रूप जो उपादान कारण है उसकी क्या हो गई? निवृत्ति द्वारा प्रातिभाषिक दृष्टा दृश्य की निवृत्ति हो गए है। लग गए जी? प्रातिभाषिक मतलब स्वप्न में दिखाई देने वाला दृष्टा और दृश्य, उनकी क्या होती है? निवृत्ति।
व्यवहारिक दृष्टा के ज्ञान ते प्रातिभाषिक दृष्टा की और व्यवहारिक दृश्य के ज्ञान ते प्रातिभाषिक दृश्य की निवृत्ति को स्पष्ट कर दिया। हो गया आगे। तो ये हो गया भाई कौन सा मत कि प्रातिभाषिक जो स्वप्नादिक है उनके लिए उपादान कारण मूल अविद्या है, ये मत हुआ। अब इस मत में शंका कर रहा है कोई, उक्त पक्ष में शंका, या पक्ष में यह शंका है क्या, उक्त रीति से ऊपर कही हुई रीति से जागृत दृष्टा का और स्वप्न दृष्टा का भेद है। जागृत दृष्टा अलग है, व्यवहारिक है, और स्वप्न दृष्टा अलग है जो कि प्रातिभाषिक है, भेद है। और अन्य दृष्टा की अनुभूत की अन्य को स्मृति होवे तो देवदत्त की अनुभूत की यद्यदत्त की स्मृति, यद्यदत्त को स्मृति हुई चाहिए। अन्य दृष्टा का अनुभव की स्मृति अन्य को नहीं होती है। अनुभव किया समझ ली देवदत्त ने, और उस अनुभव का स्मरण यज्ञदत्तों को होगा, ऐसा होता नहीं है। और यदि होने लग जाए तो फिर देवदत्त ने अनुभव किया, उसका स्मरण यज्ञदत्त को भी होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। और यहाँ पर स्वप्नों को देखने वाला दृष्टा अलग है, जागृत पदार्थों को देखने वाला दृष्टा अलग है। अनुभव कर रहा है प्रातिभाषिक दृष्टा स्वप्न पदार्थों का। फिर जब जागृत अवस्था में वो आदमी आता है तो उसको फिर अब वहाँ प्रातिभाषिक दृष्टा रहा क्या? नहीं, वो तो बाद हो गया, निवृत्त हो गया, व्यवहारिक दृष्टा आ गया। फिर उस व्यवहारिक दृष्टा को स्वप्न के पदार्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दृष्टा भिन्न है। एक दृष्टा ने अनुभव किया, उसका स्मरण दूसरे दृष्टा को होता नहीं। अन्य दृष्टा की अनुभूति की अन्य को स्मृति हो तो देवदत्त की अनुभूति की यज्ञदत्त को स्मृति हुई चाहिए। या ते स्वप्न की अनुभूति की जागृत काल में स्मृति होवे है, होती कि नहीं स्मृति? इसका मतलब दृष्टा एक मानो, दृष्टा का भेद मत मानो, ये शंका है। अनुभूति की जागृत काल में स्मृति होवे है, दृष्टा का भेद माने तो स्मृति का असंभव होगा। और दोनों जगह का दृष्टा भिन्न भिन्न मानेंगे तो स्मृति का क्या होगा? असंभव, जबकि स्मृति हो रही है। अतः दृष्टा को भिन्न भिन्न नहीं मानना चाहिए। शंका कर रहा है। अब उत्तर, उक्त शंका का समाधान, ऊपर जो शंका की ना उसका उत्तर दे रहे हैं। ताका यह समाधान है क्या? यद्यपि अन्य के अनुभूत के अन्य को स्मृति होवे नहीं, बात सही, अनुभव करने वाला दूसरा है और उसका उस अनुभव का स्मरण दूसरे को होता नहीं है। यद्यपि अन्य के अनुभूत की अन्य को स्मृति होवे नहीं, तथापि स्वानुभूत की स्व को स्मृति होवे। अपना ही अनुभव रहेगा और उस अनुभव की स्मृति स्वयं को होती है कि नहीं? बोलते जाओ, होती है ना। स्वानुभव की स्व को स्मृति होवे तैसे स्व तादात्म्य वाले के अनुभूत की भी स्व को स्मृति होवे। अपना अनुभव रहेगा, अपने को स्मृति हो जाती है। क्यों? अपना तादात्म्य जिसके साथ है उसका अनुभव वो कर रहा है तो भी उसकी स्मृति हम लोगों को होती है। ऐसा नहीं है, स्व तादात्म्य वाले की अनुभूत की भी स्व को स्मृति होवे है, ये होवे है। और आगे फिर यज्ञदत्त को देवदत्त के अनुभव की स्मृति क्यों नहीं होती? इसलिए कि यज्ञदत्त और देवदत्त का तादात्म्य नहीं है। यदि तादात्म्य होता तो स्मृति होती। याते देवदत्त यज्ञदत्त का परस्पर तादात्म्य नहीं और जागृत के दृष्टा में स्वप्न दृष्टा को अध्यस्तता होने थे। जागृत का दृष्टा अधिष्ठान है, स्वप्न का दृष्टा अध्यस्त है, और अधिष्ठान अध्यस्त का क्या होता है? तादात्म्य, बराबर। अतः जागृत दृष्टा के साथ तादात्म्य वाला जो स्वप्न दृष्टा है उसने अनुभव किया रहेगा तो भी उसकी स्मृति जागृत दृष्टा को हो जाती है। जागृत दृष्टा में स्वप्न दृष्टा को अध्यस्तता होने ते तामेता का तादात्म्य है। जागृत दृष्टा में स्वप्न दृष्टा का तादात्म्य लग गया। अध्यस्त पदार्थ क्यों? तो अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान में तादात्म्य हो, ये नियम है। अध्यस्त पदार्थ का अधिष्ठान में क्या होता है? तादात्म्य हो है। इस रीति से जागृत दृष्टा के तादात्म्य वाला स्वप्न दृष्टा है। जागृत दृष्टा का तादात्म्य वाला कौन है? स्वप्न दृष्टा है, बराबर है। जागृत दृष्टा के तादात्म्य वाला कौन हुआ? स्वप्न दृष्टा है। ताके अनुभूत की, ताका अनुभव स्वप्न दृष्टा का अनुभव, ताके अनुभूत की जागृत दृष्टा को स्मृति हो गया है। यज्ञदत्त में देवदत्त के तादात्म्य के अभाव थे और यज्ञदत्त में देवदत्त का तादात्म्य है क्या? नहीं, तादात्म्य का अभाव थे।
देवदत्त की अनुभूति की, यज्ञ दत्त को स्मृति की आपत्ति नहीं। इस रीति से स्वप्नाध्यास का उपादान निद्रा रूप अवस्था अज्ञान है। लग गया? कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ? स्वप्नाध्यास का स्वप्न रूप अध्यास का उपादान कारण कौन है? निद्रा रूप अवस्था अर्थात तुलाज्ञान। लग गया इतना? आगे चलिए। अब ये 59 नंबर का शीर्षक हुआ। अभी 60 नंबर का शीर्षक देखिए। व्यवहारिक जीव और जगत को स्वप्न के प्रातिभाषिक जीव और जगत का अधिष्ठान बना। ठीक है, व्यवहारिक जीव अधिष्ठान है कौन से जीव का? स्वप्न के प्रातिभाषिक जीव का। और व्यवहारिक जगत अधिष्ठान है किसका? स्वप्न के प्रातिभाषिक जगत का। स्वप्न में जो प्रातिभाषिक जगत प्रतीत हो रहा है उसका अधिष्ठान व्यवहारिक जगत। स्वप्न में जो प्रातिभाषिक जीव प्रतीत हो रहा है उसका अधिष्ठान व्यवहारिक जीव, जगत का अधिष्ठान बना। स्वप्न काल में दृश्य मात्र की अज्ञान से उत्पत्ति माने। लग गया? और व्यवहारिक जागृत काल के जीव को दृष्टा माने तो संभव ही नहीं। बराबर? स्वप्न काल में जितना भी दिखाई दे रहा है वह सब अज्ञान से उत्पन्न होता है ऐसा मानोगे, किंतु उस अज्ञान से उत्पन्न हुए पदार्थों का दृष्टा व्यवहारिक जीव को मानेंगे तो हो नहीं सकता। क्यों? सत्ता का भेद है पहली बात। ठीक है, पंक्ति देखिए। स्वप्न काल में दृश्य मात्र की अज्ञान से उत्पत्ति माने और व्यवहारिक जागृत काल के, है कि नहीं, व्यवहारिक जो जागृत काल उसके जीव को दृष्टा माने तो संभव है। कहे थे क्यों? व्यवहारिक जीव का स्वरूप निद्रा रूप अज्ञान से आवृत्त है। व्यवहारिक जीव उस समय स्वप्न काल में क्या है? आवृत्त है। किससे? निद्रा रूप अज्ञान से। व्यवहारिक जीव का स्वरूप निद्रा रूप अज्ञान से आवृत्त है और अज्ञान आवृत्त जीव के संबंध से विषय का अपरोक्ष होवे नहीं। नई शब्द लिखिए वहां पर। हो गया ना? देखो, और अज्ञान आवृत्त, अज्ञान से आवृत्त जो जीव, उस जीव के संबंध से, ऐसे जीव के संबंध से जो कि अज्ञान से आवृत्त है, फिर उससे विषय का अपरोक्ष प्रत्यक्ष होवे नहीं। याते इसलिए स्वप्न प्रपंच के अपरोक्ष ज्ञान का असंभव होगा। इसलिए स्वप्न प्रपंच का जो भी अपरोक्ष प्रपंच है कि नहीं, स्वप्न काल का जो भी प्रपंच है उसके अपरोक्ष ज्ञान का क्या होगा? असंभव। अपरोक्ष ज्ञान हो ही नहीं पाएगा यदि स्वप्न में प्रातिभाषिक दृष्टा नहीं मानेंगे तब। याते स्वप्न प्रपंच के अपरोक्ष ज्ञान का असंभव होगा। लगा जी? याते दृश्य की नाई, मतलब जैसे स्वप्न पदार्थ उत्पन्न होते उस प्रकार दृश्य की नाई दृष्टा भी व्यवहारिक जीव में अध्यस्त है। प्रातिभाषिक दृष्टा, स्वप्नकालीन दृष्टा व्यवहारिक जीव में अध्यस्त है। सो अनावृत्त है, आवृत्ता नहीं, क्योंकि आवृत्त कौन है उस समय? व्यवहारिक दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा नहीं। सो अनावृत्त है। ताके संबंध से प्रातिभाषिक दृश्य का अपरोक्ष ज्ञान संभव है। बराबर? ताके संबंध से मतलब हाँ, स्वप्नकालीन जो प्रातिभाषिक दृष्टा है उसके संबंध से प्रातिभाषिक दृश्य का क्या हो जाएगा? अपरोक्ष ज्ञान संभव है। इस स्थिति से पारमार्थिक व्यवहारिक प्रातिभाषिक भेद से जीव त्रिविधवादी ग्रंथकारों ने स्वप्न का अधिष्ठान व्यवहारिक जीव जगत कहा है। लग गया? इस प्रकार जो लोग 3 जीव मानते हैं, पारमार्थिक जीव, व्यवहारिक जीव, प्रातिभाषिक जीव, कूटस्थ हुआ पारमार्थिक जीव और जागृतकालीन जो उपाधि से युक्त जीव है वो हो गया व्यवहारिक जीव और स्वप्नकालीन जो जीव है वो हो गया प्रातिभाषिक जीव। तो प्रातिभाषिक भेद से त्रिविध जीव, त्रिविधवादी जीव को 3 प्रकार मानने वाले ग्रंथकारों ने स्वप्न का अधिष्ठान किसको बताया? व्यवहारिक जीव और व्यवहारिक जगत अधिष्ठान का। परंतु मिल गया ना? परंतु उक्त पक्ष की अयुक्तता पूर्वक चेतन को स्वप्न का अधिष्ठान बना। किंतु ऊपर जो मत बताया गया है कि व्यवहारिक दृष्टा अधिष्ठान है प्रातिभाषिक स्वप्न दृष्टा का, बराबर, वो अयुक्त है। फिर अधिष्ठान कौन है स्वप्न प्रपंच का? तो चेतन ही अधिष्ठान है। उक्त पक्ष की अयुक्तता पूर्वक
चेतन को स्वप्न का अधिष्ठान बना। यह मत अयुक्त है, ऊपर कहा हुआ काहे थे व्यवहारिक दृष्टा भी दृश्य की नहीं अनात्मा होने ते जड़ है। व्यवहारिक दृष्टा जीव वो भी कैसा है, अनात्मा होने ते जड़ है। अनात्मा क्यों कह दिया उसको कि व्यवहारिक जो अंतकरणादिक उपाधि उसके संबंध के कारण उसके धर्मों को लेकर कह दिया क्या, अनात्मा है कि नहीं। और जो अनात्मा होता है वो अध्यस्त होता है। इसका मतलब व्यवहारिक जीव भी उपाधि के कारण कैसा हुआ, अध्यस्त हुआ। और एक अध्यस्त पदार्थ दूसरे अध्यस्त पदार्थ के लिए अधिष्ठान होता नहीं। देखो यह मत अयुक्त है, काहे थे व्यवहारिक दृष्टा भी दृश्य की नहीं अनात्मा होने ते जड़ है। याते इसलिए सत्ता स्मृति प्रदान रूप अधिष्ठानता व्यवहारिक दृष्टा दृश्य में संभवे। या तीसरी सत्ता स्मृति प्रदान रूप अधिष्ठानता। अधिष्ठान का मतलब क्या, अधिष्ठान का मतलब अधिष्ठान वो होता है जो अध्यस्त पदार्थ को सत्ता देता है, स्फूर्ति देता है, लग गया, हाँ मतलब प्रकाशन करता है इत्यादि। तो सत्ता स्फूर्ति प्रदान रूप देना रूप अधिष्ठानता व्यवहारिक दृष्टा दृश्य में संभव है नहीं। फिर किस में संभव है, किंतु चेतन को ही स्वप्न प्रपंच के अधिष्ठानता कहना उचित है। इसलिए चेतन ही स्वप्न प्रपंच का क्या है, अधिष्ठान है। चेतन को ही स्वप्न प्रपंच के अधिष्ठानता कहना उचित है। इसी वास्ते रज्जु शुक्ति को है कि नहीं, सर्प के दृष्टांत में अधिष्ठान कौन, रजत के दृष्टांत में अधिष्ठान कौन, रज्जु शुक्ति को सर्प रूप्य की क्रमशः अधिष्ठानता वचन का रज्जु अवच्छिन्न चेतन अधिष्ठान में तात्पर्य कहा, ठीक है ना। रज्जु अधिष्ठान मतलब क्या, रज्जु उपई चेतन अधिष्ठान है। शुक्ति अधिष्ठान मतलब क्या, शुक्ति उपई चेतन अधिष्ठान है। इसमें अभिप्राय तात्पर्य है। बहुत ग्रंथकार ने भी कारण में भी चेतन ही स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान कहा है। और बहुत ग्रंथकारों ने स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान किसको बताया है, चेतन को ही बताया है। बहुत ग्रंथन में भी चेतन ही स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान कहा। याते इसलिए अहंकारावच्छिन्न अथवा अहंकार अनवच्छिन्न चेतन स्वप्न का अधिष्ठान। थोड़ा लिख लीजिए वहां पर, अहंकारावच्छिन्न इसके आगे अथवा अहंकार अनवच्छिन्न, अहंकार अनवच्छिन्न, ठीक है। देखो या तो अहंकार अवच्छिन्न अथवा अहंकार अनवच्छिन्न, मतलब अहंकार से अवच्छिन्न चेतन अधिष्ठान मानो कि वह अहंकार से अनवच्छिन्न चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है। ये दो मत समीचीन है, लग गया जी। ये दो मत क्या है, समीचीन है। आगे अहंकार अवच्छिन्न चेतन को स्वप्न का अधिष्ठान माने के स्थूल अज्ञान को ताकि उपादानता और जागृत के बोध से ताकि अहंकारावच्छिन्न चेतन ही स्वप्न का अधिष्ठान है, ऐसा मानकर उपादान कारण कौन होगा फिर, स्थूल अज्ञान और जागृत बोध से ताकि निवृत्ति। देखिए तीन में अहंकारावच्छिन्न चेतन को अधिष्ठानता माने तो मूल अज्ञान से ताका आवरण संभव है नहीं। उपादान कारण यदि स्थूल अज्ञान है तो आवरण भी कौन करेगा, स्थूल अज्ञान। याते अहंकारावच्छिन्न का आच्छादक, अहंकारावच्छिन्न जो चेतन उसका आच्छादक अवस्था अज्ञान ही स्वप्न का उपादान संभव है। जागृत के बोध से ब्रह्म ज्ञान बिना ताकि निवृत्ति भी संभव है, क्योंकि विरोधी ज्ञान से विरोधी ज्ञान की निवृत्ति होती है ना, दंड के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है। उस प्रकार जागृत के बोध से ब्रह्म ज्ञान किए बिना भी निवृत्त हो जाएगी कौन, स्वप्न पदार्थ। जागृत के बोध से ब्रह्म ज्ञान बिना ताकि निवृत्ति है कि नहीं, निवृत्ति भी संभव है, लग गया। आगे अहंकार अनवच्छिन्न चेतन को स्वप्न का अधिष्ठान माने के ऊपर क्या कहा, अहंकार अवच्छिन्न चेतन स्वप्न का अधिष्ठान और उपादान कारण स्थूल अज्ञान माना। अब कह रहे अहंकार से अनवच्छिन्न, अहंकार के बाहर वाला है कि नहीं, जो चेतन वो अधिष्ठान है और उपादान कारण फिर मूल अधिष्ठान। अहंकार अनवच्छिन्न चेतन को स्वप्न का अधिष्ठान माने के मूल अज्ञान को ताकि उपादानता, ताकि स्वप्न की उपादानता और उपादान में विलय रूप ताकि निवृत्ति, ठीक है।
अविद्या में प्रतिबिंब चेतन व बिंब रूप ईश्वर चेतन बराबर अहंकार अवच्छिन्न चेतन है। दोनों भी अहंकार अवच्छिन्न चेतन है। कौन कौन? अविद्या में प्रतिबिंब चेतन कि वह बिंब रूप ईश्वर चेतन। अहंकार का संबंध उसमें आया ही है, अतः अवच्छिन्न हुई अहंकार। हाँ, अविद्या में प्रतिबिंब चेतन और बिंब रूप ईश्वर चेतन अहंकार अनवच्छिन्न चेतन है। अच्छा, क्या कह दिया? कौन चेतन अहंकार से अनवच्छिन्न है? जो अविद्या में प्रतिबिंब है, माया एक ही उपाधि, उसमें प्रतिबिंब, वो भी कैसा है? अहंकार अनवच्छिन्न है कि नहीं? और ऊपर क्या कहा? अहंकार अवच्छिन्न चेतन को अधिष्ठानता माने तो मूल अज्ञान से ताका आवरण संभव है नहीं। याते अहंकार अवच्छिन्न का आच्छादक कौन? अवस्था अज्ञान ही स्वप्न का उपादान है। लग गया। और जागृत के बोध से ब्रह्म ज्ञानीनता की निवृत्ति संभव है, ऊपर बताया। अब अविद्या में प्रतिबिंब चेतन, क्योंकि अविद्या थोड़ी अहंकार है, अहंकार तो अविद्या का कार्य है ना, अतः अविद्या में प्रतिबिंब चैतन्य चेतन अहंकार अवच्छिन्न कहेंगे, कह सकते कि उसको नहीं। कैसा फिर? अहंकार से अनवच्छिन्न। अविद्या में प्रतिबिंब चेतन व बिंब रूप ईश्वर चेतन अहंकार अनवच्छिन्न चेतन है। ताकु अधिष्ठानता में, उसको अधिष्ठान बनाने में तो ताका आच्छादक मूल अज्ञान ही स्वप्न का उपादान मानना हो गए। अतः उसका आच्छादक कौन? मूल अज्ञान। किसका आच्छादक? हाँ, अहंकार अनवच्छिन्न चेतन का आच्छादक कौन? मूल अज्ञान ही स्वप्न का उपादान मानना हो गए। जागृत बोध से ताकि बादरूप निवृत्ति होवे नहीं। जब जागृत बोध होता है तब निवृत्ति तो होगी स्वप्न का दृष्टा और स्वप्न का प्रपंच की, किंतु बादरूप निवृत्ति नहीं, क्योंकि बादरूप निवृत्ति तो अधिष्ठान के ज्ञान से ही होती है। फिर यहाँ पर कौन सी निवृत्ति होगी भाई? विलय रूप निवृत्ति। जागृत बोध से ताकि बादरूप निवृत्ति होवे नहीं, किंतु उपादान में विलय रूप निवृत्ति स्वप्न की जागृत में हो गई। स्वप्न से जब जागृत अवस्था में आया तो स्वप्न पदार्थ का विलय हो गया, तो विलय रूप निवृत्ति। उपादान में विलय रूप निवृत्ति स्वप्न की जागृत में हो गया। लग गया इतना? चलिए, ये 63 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। आगे 64 नंबर का शीर्षक है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः